है। ओके, ये तो ठीक है, तो फिर उसका नाम और कुछ होना चाहिए ना। राउट 53 क्यों हुआ? ट्रिकी नहीं है हाँ जी। फिर? एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, राउट 53 का जो मेन मतलब होता है ना, इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम से, जिसको हम बोलते हैं डीएनएस। हम्म। डीएनएस का नंबर किस पे काम करता है? पोर्ट नंबर पता नहीं 80 पे 53। 53। अच्छा। ओके। इसी वजह से इसका जो पूरा प्रोसेस है उसका हम नाम क्या दिया नाम है? क्या है? अच्छा जी। राउट 53। ठीक ओके है। ओके। डोमिनेंट सिस्टम का मतलब होता है, डीएनएस क्या करता है स्पेसिफिकली, एनी आइडिया? डीएनएस हमारा जो जैसे www हम कुछ लिखते हैं उसको कन्वर्ट करता है ना, उसको ट्रांसलेट करता है हाँ अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। हाँ, एक्चुअली बेसिक टास्क को अगर समझ, मतलब किसी को आसान लैंग्वेज में अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए तो हम उसको यही एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम कोई यूआरएल एंट्री करते हैं तो वो यूआरएल बैक साइड पे जाके क्या हो जाता है, एक आईपी में कन्वर्ट होता है, और जो वहां पे क्या करता है, हमारे सर्वर के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म कराने की टास्क परफॉर्म करता है। यानी कि इस तरह से मान सकते हैं रजिस्टर, एक रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसमें यूआरएल को आईपी के साथ बाइंड कर रखा है। जैसे कि आपके अगर मोबाइल फोन में मेरा नंबर होगा, ठीक है, आपने को मुझे कॉल करोगे लक्ष्मीकांत, सर्च करके मतलब लक्ष्मीकांत को क्लिक करोगे, तो क्या लक्ष्मीकांत को कॉल जाएगा? नहीं, मेरे मोबाइल में जो नंबर आपने वहां पे सेव किए होंगे, आपका रजिस्टर क्या करेगा, उस नंबर को रिजर्व करेगा किसमें, मेरे फोन नंबर पे, और वहां से आपके जो सिग्नल है उसके थ्रू मेरा फोन डायल होगा। ठीक है, बिल्कुल। ये जो इंटरचेंज होता है ना, नेम टू नंबर, नंबर टू नेम, ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली, इसका जो रोल जो परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं डीएनएस। इट इज जस्ट लाइक अ रजिस्टर। ओके, इसके अलावा ये और भी मेजर टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, एक्चुअली इसके अंदर ना 12 टाइप्स की इंफॉर्मेशन हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कोड में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब, मतलब 12 जो है हमारे 12 कोड्स हैं, उसको तो सारे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ कोड्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं एक कोड ले रहा हूँ ए, जैसे कि मैं अगर एक यूआरएल बना रहा हूँ लाइक www.tune.com, ठीक है, तो ये यूआरएल कौन से आईपी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, लाइक जब कोई सर्च करेगा www.tune.com, तो ये कौन से सर्वर पे, और सर्वर का कौन से आईपी पे क्या करेगा, रिक्वेस्ट को भेजेगा। उसके लिए वो वहां पे क्या करता है, अगर हमको आपको आईपी एड्रेस में आइडिया होगा पुणे, तो हमारा आईपी एड्रेस जो होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा IPv4, दूसरा होता है हमारा IPv6। तो वहां पे क्या होता है ना, हमारा जो आईपी है स्पेसिफिकली, अगर मैं पहले की बात करूं तो सारे सर्वर्स IPv4 पे थे, बट रिसेंटली IPv4 के शॉर्टेज की वजह से काफी सारे सर्वर्स अभी क्या हो रहे हैं, IPv6 पे मूव हो रहे हैं, क्योंकि एक एंडलेस प्रोसेस होता है आईपी एड्रेस का। ठीक है, तो उस चीज को अगर आप देखोगे, तो इसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है ना, उसके लिए वो काफी सारे फील्ड को यूज करता है। जैसे कि अगर मैं ए की बात करूं, तो डीएनएस में ए होता है IPv4 के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अगर मैं अभी बात करूं 4 टाइम्स एक, ये हमारा यूज होता है IPv6 के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। लाइक अगर मैं एक आईपी यहाँ पे ले लूं, लाइक 3.10.154.150, ये एक आईपी है एक सर्वर का, जिसने क्या कर रखा है, यहाँ पे रिजॉल्व कर रखा है www.punit.com। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, लाइक यूआरएल टू आईपी और आईपी टू यूआरएल, इस चीज को बाइंड करने का टास्क डीएनएस परफॉर्म करता है, और इस तरह से वो क्या करता है, हर एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है, उसमें अगर आप और जाओगे तो वहां पे एक आपको एनएस मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं नेम सर्वर, नेम सर्वर इंफॉर्मेशन। नेम सर्वर मतलब जो इस आईपी को नेम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दूसरा होता है उसका एमएक्स। एमएक्स होता है हमारा मेल सर्वर, और उसमें कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं एसओए। ठीक है, एसओए एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, ओके, सॉरी। एसओए का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एसओए का मतलब होता है हमारा स्टार्टअप अथॉरिटी। अच्छा जी। स्टार्टअप अथॉरिटी,
तो इस तरह से अगर आप देखोगे वहाँ पे काफी सारे फील्ड आपको मिलेंगे, जैसे और एक फील्ड होगा आपका एनवाय। तो इस तरह से क्या करता है डीएनएस, पूरा हमारे मेन से एक सर्वर होता है जो क्या करता है काफी सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो उसका मेन टास्क ये होता है कि वो एक डोमेन को एक आईपी में रिजॉल्व करके कम्युनिकेशन सर्विस करता है और उसको रिवर्स प्रोसेस में परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है जो डोमेन नेम होता है वो मिलेगा कहाँ से। अगर आपको पता होगा हमारे पास एक विक्स का आता है, हम्म, विक्स, हाँ जी हाँ जी। और दूसरा है हमारा गोडैडी। गोडैडी। ये हमारे क्या होते हैं ना, हमारे वेबसाइट मतलब प्रोवाइड करने वाले बंदे होते हैं, लाइक जो क्या बोलते हैं उसको इस तरह से बोल सकते हो, रजिस्टर है जो क्या करेंगे वहां पे हमें यूआरएल प्रोवाइड कर ले। हमारा स्पेसिफिक डोमेन नेम अगर हमें चाहिए तो हम इनके हेल्प से क्या कर सकते हैं, डोमेन नेम को ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। बट अगर मैं आपको एडब्ल्यूएस के साथ कंपेयर करूं तो अभी रिसेंटली एज अ सर्विस ऑफ एडब्ल्यूएस, वो वहां पे क्या कर रहा है, खुद से भी डोमेन हमें प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो बाहर से किसी से भी डोमेन लाके आप एडब्ल्यूएस में मर्ज करा सकते हो, नहीं तो हाँ जी। सेम सर्विस पे आपको एडब्ल्यूएस में मिल जाएगा। एक्चुअली इस पे अगर मैं बोलूं तो आप बोल सकते हो कि अगर एडब्ल्यूएस पे फीचर है तो बाहर से हम क्यों आ रहा है। एडब्ल्यूएस में चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं कुछ केसेस में। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, डॉट कॉम का जो बेसिक्स होता है ना प्राइस, वो स्टार्ट होता है $12। ओके, है कि आपको ईयरली $12 पे करना है। अगर आप रिसेंटली करेंसी के हिसाब से अगर बाय कर रहे हो तो $12 यानी कि आप मान लो अगर मैं ₹70 भी लूं, ठीक है, एक्चुअली 70 तो है नहीं, और छोड़ो, अगर मैं 70 भी लूं, ये प्राइस कितना आ रहा है इंडियन करेंसी के हिसाब से, 12 into 7, 1240 में भी, हाँ, 840, ठीक है, ₹840 आएगा इंडियन करेंसी के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं सेम डोमेन सिस्टम आपको GoDaddy पे अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर आप देखोगे पर्सनल ईमेल फर्स्ट एसएसएल, ईयर। हाँ, फर्स्ट ईयर, एक मिनट, यहाँ पे आएगा डोमेन का। मैं जब उस टाइम पे देख रहा था ये नियर अबाउट ₹500 का आ रहा था, ठीक है। तो एडब्ल्यूएस से जान सकते हो कि काफी कम पे ये हमें प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो एडब्ल्यूएस से ले सकते हो। अगर आपको एडब्ल्यूएस से नहीं चाहिए, सर्च कर लेते हैं यहाँ पे डॉट कॉम करके, हाँ डॉट कॉम ये दे सकते हो, यहाँ पे ₹200। अगर आप यहाँ पे थोड़ा बैक कर दूं, यहाँ पे देख सकते देखा। हो देखा मैंने फर्स्ट ईयर के लिए 200 199 बोल रहा। 199 है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आराम से पिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वहां पे जो डोमेन हमें चाहिए वो डोमेन हम डिफरेंट मतलब अदर वेंडर से एडब्ल्यूएस को छोड़ के और कोई हमें अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उनसे हम परचेस करके एडब्ल्यूएस के अंदर क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो ये जो हर एक चीज हम मैनेज करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पे डेडिकेट वेब सर्वर को इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक ये जो सारे चीज मैनेज होगा, जो डीएनएस डोमेन नेम सर्वर होता है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, डेडिकेट सर्वर यूज करना पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं। जिनमें ये सारा का सारा कंडीशन क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि वेब सर्वर बस एक ही रहता है। मैंने आपको क्या बताया था, नेटवर्क के अंदर रिडंडेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, यानी कि अगर एक सर्वर में डाउन जाए तो वहां पे दूसरा स्टैंड बाय मोड पे होगा जो इमीडिएटली एक्टिव होकर उसका रोल, मतलब जो सर्वर जो मेन सर्वर है उसका रोल वो क्या करेगा, प्ले करेगा। वैसे ही वेब सर्वर कोई कंपनी कभी एक ही नहीं लेता। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं, हमारा कंपनी जो है उसका नाम है क्रोम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, डोमेन, सॉरी, नाम है whois.com, who is domain names and identity for everyone। डायरेक्ट यहाँ पे कमांड देता हूँ, who is domain,
मैं अगर यहाँ पे लिखूं crow.in, ओके, कैप्चा, ओके। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनोवेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा जो आता है, ये एक्चुअली हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है साइबर सिक्योरिटी में। अगर आपने किए होगे तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा। ओके यहाँ ओके। पे देख सकते हो हमारा नेम सर्वर का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास दो सर्वर्स है। एक्चुअली जो है हमारा क्लाउडफेयर है। क्लाउडफेयर मतलब क्लाउड से ये जो स्पेसिफिक डीएनएस सर्वर हम यूज कर रहे हैं, ये डेडिकेट डीएनएस सर्वर्स नहीं है, लाइक क्रो का डेडिकेटली सर्वर्स नहीं है। ये हमारा जो है ये क्या है ना, ये हमारा शेयर्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो शेयर्ड में आपको क्या मिल रहा है ना, दो मिल रहा है। एक होता है हमारा मेन, दूसरा होता है हमारा बैकअप। तो कोई भी यहाँ पे एक्टिव रह सकता है, कोई भी यहाँ पे बैकअप रह सकता है। वो जो सर्विस आपने बाय किए होंगे वो क्लाउड किस तरह से मैनेज करता है, वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको हर एक टास्क यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसका प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ आपको करके। एडब्ल्यूएस का, सॉरी, आपके राउट 52 का एडब्ल्यूएस हम सब लॉगिन करते हैं। लॉगिन, इसका एक्चुअली सारा का सारा चार्जेस जो है वो पे है। जो वो होस्ट करते हैं ना, वो वेबसाइट वगैरह बना के, उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो बाकी ओके, नेक्स्ट पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे आपको जाना है नेटवर्क पे। नेटवर्किंग जो लिखा होता है ना, नेटवर्किंग है कंटेंट डिलीवरी, यही पे आपको नीचे मिल जाएगा राउट 53, ठीक है। राउट 53 पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास चार स्पेसिफिक सर्विसेज है जो हम क्या कर रहे हैं, राउट 53 प्रोवाइड, मतलब हमें प्रोवाइड करता है। एक हमारा डीएनएस मैनेजमेंट, दूसरा होता है हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट, तीसरा होता है हमारा वैलिडिटी, सॉरी अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग, और तीसरा होता है हमारा डोमेन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है ना, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे अगर हो सका तो, ठीक है। हम उस चीज को ये करेंगे, एक कॉन्सेप्ट है हमारा लोड बैलेंसर, ठीक है। जब ये लोड बैलेंसर को हम डिस्कस करेंगे तो पुनीत मुझे काइंडली थोड़ा याद दिला देना, मैं उसी टाइम आपको ये चीज डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। ठीक ये है। ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है वो किस तरह से मैनेज करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसमें वो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिलता है ना, चार ऑप्शन हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, मतलब राउट 53 के डैशबोर्ड में। जो डीएनएस, सॉरी, जो एडब्ल्यूएस हमें प्रोवाइड करता है, एक हमारा डीएनएस मैनेजमेंट, दूसरा होता है हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट, तीसरा होता है हमारा अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग, लाइक जो राउट जो कन्वर्जन हो रहा है, कोई अगर मेरे पर्टिकुलर डोमेन के लिए रिक्वेस्ट अगर भेज रहा है तो वो किस तरह से हर एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे पास मॉनिटर का ऑप्शन अवेलेबल है, और चौथा आता है हमारा डोमेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे डोमेन को डायरेक्टली बाय कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है नीचे अगर देखो, जहाँ पे मैंने क्लिक किया रजिस्ट्रेशन डोमेन पे, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे रजिस्टर डोमेन पे क्लिक कर सकते हो। रजिस्टर डोमेन पे आपको क्या ऑप्शन आएगा, चेक का, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेक के लिए। मैं अब करता हूँ www.puneet, ओह सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना है बस पुनीत, सॉरी सॉरी पुनीत, करता हूँ चेक। यहाँ पे देख सकते हो डॉट कॉम का मैंने बताया था आपको डॉलर है 12। एक्चुअली इसमें जो मिनिमम है वो आपको $8 मिलेगा, नहीं तो $9। स्पेसिफिकली $9 हमारे सामने है, $8 भी एक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। $8 एससी, ठीक है। तो जब मिनिमम, सॉरी 8 नहीं 48 है, $8 आपको मिलेगा, देखना $8 आपको एक मिलेगा यहाँ पे।
जो मिनिमम होता है वो $8 ही होता है। वो सही। रेक्टिफाई कर दिया क्या मुझे पता नहीं, बट $8 होता है। हम्म। काफी सारे जो देखोगे ना मिल जाएगा आपको। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। स्पेसिफिकली हम जो यूज करते हैं मार्केट में जो डिमांड है वो है हमारा .com, डॉट कॉम। .net, org, .co और इन्फो। ठीक है। बट जो चार्जेस है उसको देखोगे काफी सारे का चार्जेस भी हाई है, जैसे आईओ किसके लिए यूज होता है? डॉट आईओ। आईओ उन्हें देख लो। डॉट आईओ डोमेन, डोमेन में नहीं। आईओ इज द सीसीटीएल ऑफ ब्रिटिश इंडियन ओहो टेरिटरी। ओके, इंडियन ओशन टेरिटरी, इंडियन ओशन। ओह समझ गया समझ गया। ये मैं देख रहा हूँ काफी बार, कभी इसको चेक नहीं किया, देखो तो मैं चेक कर लेते हैं क्या है। लीव इट। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ .com पुनीत पे। ठीक है, .com करके इसको कर देता हूँ चेक। पुनीत चेकिंग स्टेटस पे जाएगा। पूरे .com अवेलेबल नहीं है, हैं? पुनीत .com किसी ने ले लिया? पुनीत आपका तो काफी ज्यादा डिमांड है यार। www आपने खुद का बना रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं। ये कॉमन नाम है ना, काफी किसी ने बना रखा होगा। PUNEET है उसमें। www कुछ आ रहा है। आ पुनीत क्या चीज है? देखा आपका पूरा पता पूरा वेब डिजाइनिंग हो रखा है। किसी ने बना रखा होगा। हाँ हाँ, डेल से पार्टनरशिप है, सोनी पर, माइक्रोसॉफ्ट, सिमेट्रिक। अरे यार बहुत बढ़िया है। पालम बीच गार्डन, रॉयल पालम, पालम। ओके, वो फिर लिमिट। तो मैं यहाँ पे दूसरे को चूज कर लेता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये नीचे दिखा रहा मेरा है ना नाम पे नहीं कि है। अवेलेबल कौन से हैं। mypuneet.com। .com पे mypuni.com चूज कर लेते हैं। अब कोई नहीं, इसको आप यहाँ से भी ऐड टू कार्ट कर सकते हो, ऐड टू कार्ट। ठीक है। कट करोगे तो 1 ईयर के लिए आपको डॉलर आएगा $12, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो इसको चेक करने के बाद नीचे आ जाओ, कंटिन्यू। ठीक है, ये आपको बिलिंग डैशबोर्ड पे ले आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्सनल रजिस्ट्रेशन एंटर करना है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप कंपनी पे कर रहे हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप पर्सनली यूज करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको डिसेबल मिलेगा। बस इतना ही चीज है, बाकी ये सारी चीज आपको खुद से फिल करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद क्या हो जाएगा, आप पूरा का पूरा जो वेबसाइट है, जो डोमेन नेम है, वो आपका क्या हो जाएगा, 1 ईयर के लिए आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। अगर आपको मेंटेन रखना है तो उसमें हर एक साल में उसको पेबल अमाउंट पे करके उसको क्या होता है, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो आपके पास रहे। तो इसको मैं नहीं करूंगा क्योंकि $12 फटाक से लग जाएगा हमारे फ्रीडर अकाउंट पे। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, हाँ जी। तो इस वजह से उसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, ठीक है बस सर। और कुछ है नहीं इसमें, बस उसको ओके कर लो, हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद हम देखते हैं डीएनएस मैनेजमेंट। डीएनएस मैनेजमेंट में कहते हैं क्रिएट होस्ट, होस्ट सॉरी क्रिएट होस्टेड जो। ठीक है, ये क्या है नाम, जहाँ पे हमारा डोमेन को होस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डोमेन। अब यहाँ पे डोमेन नेम क्रिएट कर सकते हो। लाइक अगर आप डोमेन नेम चाहो तो जैसे मैंने आपको बताया, AWS पे क्रिएट करके आप होस्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर कई दूसरे रजिस्ट्रार से आप क्या कर रखे हो, वो पर्टिकुलर डोमेन नेम परचेस कर रखे हो, जैसे आपका विक्स हो गया, GoDaddy हो गया, तो उनके थ्रू आप अगर खरीद रखे हो तो उनको यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको देना है, और यहाँ पे आपको जोन स्पेसिफाई करना, और हमेशा याद रखना प्राइवेट यहाँ पे अगर करोगे तो यहाँ पे कंडीशन पढ़ लो, ये प्राइवेट होस्टेड जोन डिटरमाइंस हाउ ट्रैफिक इज रूटेड विद इन एन इमेजिन पीसी। लाइक ये लैन में रहेगा। ठीक है, आपको इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी कनेक्ट करो तब भी वो अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या करनी पड़ेगा, पब्लिक होस्टेड जोन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो हमारा है पब्लिक होस्टेड जोन डिटरमाइंस हाउ ट्रैफिक इज राउटेड टू द इंटरनेट। ठीक है, तो हमेशा आपको पब्लिक होस्टेड पे चूज करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे उतना ही है, और कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक है। बाकी आप करोगे, आप ओके कर दोगे तो पर्टिकुलर को क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ अटैच होकर वो होस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ऑलरेडी आपने कॉन्फ़िगरेशन बना रखे होंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ भी जाएगा। ठीक है, तो बस उसको चूज करना है, ओके करना है। ठीक है, तो उसको कोई नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल दे ही देते हैं। ठीक है, मैं जैसे मैं बता था पुनीत।
पुनीत.com, इसका पता था pro.com, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ले दो, होस्टेड जोन इज यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस। उसके बाद मैं करता हूँ, होने दे 1 मिनट। ओके, अब यहाँ पे कर देते हैं पोस्ट, क्रिएटिंग होस्टेड जोन डॉट pro डॉट सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। इस पर अगर आप नीचे करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका टीटीएल। ये जो टीटीएल वैल्यू आपको स्पेशल मतलब स्पेसिफाई हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हो 2 ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिल गए राउटिंग पॉलिसी पे। वो है आपका एनएस यानी कि नेम सर्वर का, दूसरा हो गया आपका एसओए। एसओए का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अगर याद होगा एसओए का मतलब आपको मैंने बताया था स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी जोन, ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन से आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकते हो। दूसरा था आपका एनएस यानी कि नेम सर्वर का इंफॉर्मेशन है, इसी पे आप क्या कर सकते हो, राउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो टीटीएल वैल्यू है आपका 1 ईयर के लिए है, ठीक है। ये जो टीटीएल वैल्यू पे दे रखा है ना, टीटीएल सेकेंड्स, तो ये हाँ ये जी। जो है वो 1 ईयर के लिए है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, और इसमें कुछ जानना है नहीं, ठीक है। इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये यूजेबल है, ठीक है। यहाँ पे एक एलियस था जिसको मुझे आपको दिखाना था, रिकॉर्ड तो मुझे करना है, बाय डिफॉल्ट तो शायद वो हटा दिया है कि यहाँ पे है एलियस आईडी है, नहीं यहाँ पे हेल्थ स्टेटस में नहीं, हेल्थ चेकअप में यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, क्रिएट रिकॉर्ड अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको आ रहा है सिंपल राउटिंग, यानी कि वो सिर्फ कन्वर्ज ही करेगा आईपी टू नेम, नेम टू आईपी, ठीक है। दूसरा आता है आपका क्या, वेटेड। वेटेड जो है ये आपका इस तरह से बोल सकते हैं, आपका जो लोड बैलेंसर होता है ना, वहां पे काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो बनाए हैं, यहाँ पे लोड बैलेंसर, अगर आपको एक वेब सर्वर है और वहां पे दूसरा आपको बैकअप के लिए है, तो आप उस तरह से क्या कर सकते हो, वेटेड ऑप्शन को चूज करके दोनों वेब सर्वर, जो दोनों वेब सर्वर है उसको वहां पे होस्टेड कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसको वेटेड करूँ, फिर इसको करना आगे करना भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। इसको छोड़ दो, ठीक है। मैं बस बताया था आपको, आपके पास अगर आपको जैसे मैंने आपको बताया प्रो का दो हमारे क्या है, क्लाउडफ्लेयर पे हमने डोमेन सर्वर ले रखे हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, असाइन करना है। एक पे आपको वेब सर्वर 1 देना है, दूसरे पे आपको वेब सर्वर 2 देना है। जो 1 रहेगा वो आपका क्या रहेगा, राउटेबल रहेगा, मतलब डायरेक्टली वो क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू मैनेज होगा। और जो 2 रहेगा वो आपका बैकअप मतलब एज ए बैकअप रहेगा। जैसे आपका 1 एनकेस किसी प्रॉब्लम की वजह से वो डाउन जा रहा है, तो इमीडिएटली वो जो लोड है वो 2 के पास फॉरवर्ड हो जाएगा और उनके बीच में कम्युनिकेशन कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फेलोवर ऑप्शन भी है, ठीक है। फेलोवर हमारा क्या है देख लो, यूज टू राउट ट्रैफिक टू ए रिसोर्स व्हेन द रिसोर्स इज हेल्दी और टू ए डिफरेंट रिसोर्स व्हेन द फास्ट रिसोर्स इज अनहेल्दी। लाइक ये एग्जैक्टली सेम ही काम करता है, बट इसमें सिक्योरिटी थोड़ा ज्यादा है फेलोवर में। फेलोवर में कन्वर्जन थोड़ा फास्टर होता है, जबकि वेटेड में, एक्चुअली वेटेड में क्या होता है, फेलोवर वेटेड में बेसिक डिफरेंस यही है कि वेटेड में अगर इनकेस हम चाहें तो दोनों में इक्वली इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मेरा एक के ऊपर लोड ज्यादा जा रहा है तो मैं वहां पे ट्रैफिक को दूसरे के ऊपर मैनेज कर सकता हूँ, बट फेल ओवर में ऐसा नहीं है। फेल ओवर में एक पे अगर जा रहा है तो एक पे ही जाएगा, तो जब वो फेल होगा तब भी जो दूसरा है वो जगह एक्टिवेट होगा, अदरवाइज उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो उसको मैं बैक कर लेता हूँ, बैक करके जो बना रखा है ना होस्टर जो, उसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो लग जाएगा फटका। राउट 53 आपको अगर ये है ना हमारा डेवऑप्स जो पार्ट हो ना, उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा डेवऑप्स। हाँ, आपने कल मुझे क्वेश्चन पूछा था कि स्नैपशॉट का किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है हमारा, आपको पता है सर्वर में जो हमारा मेमोरी टाइप हम इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे हमने काफी सारे मेमोरी टाइप आपके साथ मैंने ये हाँ किया जी। था, डिस्कस किया था। वहां पे मैंने एक टाइप आपको बताया था ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज करके।
हम्म, ठीक है। तो उसका एक बेसिक प्रैक्टिकल है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जब ये चीज खत्म हो जाएगा ना, लाइक अभी आपके पास मैं आपको दो चीज बताऊंगा, एक है आपका लोड बैलेंसर और दूसरा है आपका आईएएम, ठीक है। तो कल 2 दिन आपका लोड बैलेंसर चल जाएगा, और कमिंग वीक में आपका जो फर्स्ट जो 3 दिन है वो आपका चल जाएगा आईएएम पे, ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पे, ठीक है। वो ठीक है, खत्म होने के बाद जो एक दिन रहेगा आखिरी के दिन में, अगर आपको कुछ डाउट है किसी भी टॉपिक में, आप मुझसे डायरेक्टली क्वेरीज कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपका जो स्नैपशॉट का जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके पुनीत, ओके। ओके, तो पुनीत यहाँ पे मैं और एक टास्क कर देता हूँ जो आपका हेल्थ चेक है। तो हेल्थ चेक करने के लिए क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। इसमें आपको ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हर किसी के लिए यहाँ पे चार्जेस पेबल है, ठीक है। और ये चीज आपके लिए बस, आपको बस क्या करना है, डोमेन करना है, डीएनएस मैनेजमेंट पे जाना है, बात करना है, ठीक है। बाकी और जो टास्क है वो आपके जो सॉफ्टवेयर वाले डिपार्टमेंट होता है ना, वो उनका काम है, बस इसमें आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो आप हेल्थ चेक पे कर सकते हो, क्रिएट हेल्थ चेक। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लोड बैलेंसर में आपको बता नहीं रहा था, आपको यहाँ पे असाइन करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे आपको देना है नेम सर्वर, ठीक है। यहाँ पे आपको एंटर करना है सर्वर वन, ठीक है। सर्वर वन पे एंट्री करके स्टेटस ऑफ अदर हेल्थ चेक, लाइक और किसी के साथ अगर आप एसोसिएट हो तो आप उसका इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। इसको अगर ओपन कर लो, दूसरा का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यानी कि ये मेरा सर्वर वन है, और ये मेरा क्या रहेगा, बैकअप सर्वर जो होगा उसका इन्फॉर्मेशन ये रहेगा। अगर ये इंपोर्ट कर देते हो तो यहाँ पे मेरा सर्वर क्या है, सिंगल है, ठीक है। उसके बाद है स्टेट ऑफ क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, वो अलार्म के लिए यूज होता है। अगर आप क्लाउड वॉच टाइम को यूज करोगे तो वहां पे उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा आपको, पेमेंट करना, मतलब जो उसके अमाउंट वो चार्जेबल है एडब्ल्यूएस के हिसाब से। वो वहां पे हर एक चीज आपके ऊपर क्या करेगा, कैप्चर करके आपके पास इंफॉर्मेशन भेजता है। इसका इंफॉर्मेशन शायद हमने डिस्कस किया था पहले दिन जब हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को थोड़ा हमने डिस्कस किया था। वहां पे मैंने आपको क्लाउड वॉच के बारे में शायद आपको बताया था, मुझे से याद आ रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वो डिफॉल्ट कुछ क्लास टाइम हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारे मेल पे क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को भेजता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर आवर में हमें क्या मिले, इंफॉर्मेशन मिलता जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड उसको प्रॉपर मॉनिटर मोड में अगर सेट करेंगे तो हमारा मतलब पर आवर में वो क्या करेगा, हमारा मेल आईडी और हमारा जो मोबाइल डिटेल्स होगा उसमें क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को भेजता जाएगा, मॉनिटरिंग रिपोर्ट हमारे मोबाइल को भेजता जाएगा। और ये प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, पेबल अमाउंट, मतलब वो चार्जेबल है, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं इसको एंड पोर्ट अगर कर दूं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डोमेन नेम एंट्री करोगे, आईपी एचटीटीपी है, आप चाहो तो अगर सिक्योर है तो आप एचटीटीपी कर सकते हो, नहीं तो टीसीपी के थ्रू अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वहाँ पे टीसीपी को इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस असाइन करना है, और आईपी एड्रेस अगर आप करोगे, यहाँ पे दो टाइप के रिपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। सिंगल है वो IPv4 के लिए यूज होता है, और जो आपका ए 4 टाइम है, तो वो वहाँ पे क्या करता है ना, हमारा IPv6 के लिए यूज होता है। तो अब जो उस हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे आईपी एड्रेस एंट्री करनी है। यहाँ पे आपको देना है होस्ट नेम, ठीक है, जो आपने आपके यूआरएल के लिए चूज किए होंगे उस डोमेन नेम को यहाँ पे आपको एंटर करना है। एचटीटीपी है तो बाय डिफॉल्ट 8 लिया है, अगर वहाँ पे एचटीटीपीएस होगा तो वो 443 होगा, टीसीपी होगा तो टीसीपी का देख लो। टीसीपी का आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, टीसीपी का कौन सा सर्विस आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप डीएनएस करना चाहते हो तो डीएनएस जो टीसीपी का यूज करता है वो हमारा 43 है, सॉरी 53 है, ठीक है। और इसमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, ये आपका दूसरे का ऑप्शन है, लाइक मतलब जो, अब तो अभी मैं एंड पॉइंट पे कर रहा हूँ तो आपको इशू नहीं है ऐसा। तो इसको आपको यहाँ पे सब कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। आप आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रीजन स्पेसिफाई है, लाइक हेल्थ चेकर रीजन, तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ रीजन का हमने स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे चूज है कि यूजर रिकमेंड है, लाइक वो जो आपके इंफॉर्मेशन को चेक करेगा कि उसमें जो डीएनएस काम कर रहा है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो कोई कौन से पर्टिकुलर रीजन पे अगर अदर वहाँ पे डीएनएस है तो उनके साथ कंपेयर करके वो रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा, डायरेक्टली वो चेक करेगा। आप चाहो कस्टमाइज पे जाके अब आप क्या कर सकते हो, जो रीजन है वो स्पेसिफाई कर सकते हो, नहीं तो रिकमेंडेड वाला आप चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं तो आप स्पेसिफिकली किसी यूआरएल भी आप पे दे सकते हो, वैसे यहाँ पे यूआरएल का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। Either the full your HTTP password, the IP address is automatically will send request when performing health check। जब ये आपको चेक करेगा उसमें आप पर्टिकुलर यूआरएल पे आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
इस तरह से हमारा क्या होता है, जो राउट 50 होता है वो आपको प्रॉपर्ली टास्क मैनेज करता है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये वाला चेक अगर करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्वर का नेम जो है वो आपको यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा, और यहाँ पे हेल्थ चेकअप का जो ये वो कितने टाइम पे आप करना चाहते हो उसका स्पेसिफिक टाइम आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। और उस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग आप जो वैल्यू यहाँ पे एंटर करोगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, हर एक चेकिंग पे आपको क्या करेगा, नोटिफिकेशन भेजता जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, हर एक चीज हम क्या करते हैं ना, राउट नोटिफिकेशन मैनेज करते हैं। स्पेसिफिकली इसका जो कोर टास्क है वो यही है कि वो उसका स्पेसिफिकली टास्क यही होता है कि वो डीएनएस हमारा जो डोमेन नेम सर्वर है उसी को वो मैनेज करता है, और उसके थ्रू हम किस तरह से सर्वर से हमारा स्पेसिफिकली हमारे डोमेन सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसका हर एक टास्क वो प्रॉपर्ली मैनेज करता है। ठीक है पुनीत, ठीक है सर। ठीक है सर। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? मुझे लग रहा है हाँ कि जी। मतलब इसका मैं ना प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता पुनीत, उसका रीजन नहीं, मैं वही है। पढ़ लूंगा। उसमें मैं पढ़ लूंगा इसको। उसमें हर एक चीज आपको ये है, अगर आपको थियोरेटिकल नोट चाहिए, अब मुझे पता था कि आपको आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता था, आप बोल रहे थे, तो